हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। यदि ए कोमा बी कोमा सी समांतर श्रेणी में है तो सिद्ध कीजिए कि एक बटे वर्गमूल बी प्लस वर्गमूल सी कोमा एक बटे वर्गमूल सी प्लस वर्गमूल ए कोमा एक बटे वर्गमूल ए प्लस वर्गमूल बी बी समांतर श्रेणी में होंगे। मुख्य अवधारणा, तो हमारा जो प्रश्न है वो समांतर श्रेणी से संबंधित है। समांतर श्रेणी में हमारे दो क्रमागत पदों का अंतर है वो हमेशा समान रहता है। जैसे हमारे पास है ए बी सी समांतर श्रेणी में है। तो देखो भाई, यहाँ से हमारा दो क्रमागत पदों का दूसरे और पहले पद का जो अंतर है वो बराबर होगा तीसरे और दूसरे पद के। तो देखो यहाँ से बी माइनस ए बराबर होगा सी माइनस बी। माइनस का बी इस तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का। तो यहाँ बी और बी हमारा दो बी हो जाएगा, माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो दो बी बराबर आ जाएगा हमारा ए प्लस है सी। इसको हम समीकरण नंबर है एक दे देंगे। अब हमें प्रश्न में दिया गया है कि ये जो पद है वो समांतर श्रेणी में, तो हम मान लेते हैं क्योंकि उसने कहा है एबीसी समांतर श्रेणी में, तो ये तीनों संख्याएं हैं जो भी समांतर श्रेणी में, तो हम क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं समांतर श्रेणी में और ये हम सिद्ध कर देते हैं कि एबीसी समांतर श्रेणी में यदि आ जाता है तो ये हमारी बात सही है, और यदि नहीं आता है तो ये हमारी बात है वो गलत है। तो देखो भाई, हम मानना एक बटे वर्गमूल बी प्लस वर्गमूल सी कोमा एक बटे वर्गमूल सी प्लस वर्गमूल ए कोमा एक बटे वर्गमूल ए प्लस वर्गमूल बी समांतर श्रेणी में है। तो अब देखो भाई, हम क्या करते हैं यहाँ से, क्योंकि हमारे समांतर श्रेणी में है तो दूसरे और पहले पद का अंतर और तीसरे और दूसरे पद का अंतर है वो बराबर होगा। तो यहाँ से आ जाएगा भाई, देखो एक बटे वर्गमूल सी प्लस वर्गमूल ए माइनस एक बटे वर्गमूल बी प्लस वर्गमूल सी बराबर होगा एक बटे वर्गमूल ए प्लस वर्गमूल बी माइनस एक बटे वर्गमूल सी प्लस वर्गमूल ए। तो यहाँ से एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास जो लेस है वो देखो भाई हमारा क्या आएगा, वर्गमूल सी प्लस वर्गमूल ए गुणा में वर्गमूल बी प्लस वर्गमूल सी। तो यहाँ से लेस है लेंगे तो देखो भाई यहाँ जो पद हमारा लेस है और यहाँ हर में नहीं है तो वो पद ऊपर गुणा हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास वर्गमूल बी प्लस वर्गमूल सी माइनस ब्रैकेट में आ जाएगा हमारे पास वर्गमूल सी प्लस वर्गमूल ए बराबर। इसी तरह हम यहाँ बराबर में जो लेस है लेंगे वो हमारे पास आएगा वर्गमूल ए प्लस वर्गमूल बी। तो यहाँ हम लिख देंगे वर्गमूल ए प्लस वर्गमूल बी गुणा में आ जाएगा हमारे पास वर्गमूल सी प्लस वर्गमूल ए। तो लेस है लेंगे तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा वर्गमूल सी प्लस वर्गमूल ए माइनस वर्गमूल ए प्लस वर्गमूल बी। तो यहाँ से देखो हमारा वर्गमूल सी प्लस वर्गमूल ए से वर्गमूल सी प्लस वर्गमूल ए कट जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास वर्गमूल बी प्लस वर्गमूल सी माइनस करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा माइनस वर्गमूल सी माइनस वर्गमूल ए बटा में वर्गमूल बी प्लस वर्गमूल सी बराबर हमारा आ जाएगा वर्गमूल सी प्लस वर्गमूल ए। माइनस का अंत गुणा करेंगे तो माइनस वर्गमूल ए माइनस वर्गमूल बी बटा में आ जाएगा हमारे पास वर्गमूल ए प्लस वर्गमूल बी। तो यहाँ से देखो भाई वर्गमूल सी से वर्गमूल सी कट जाएगा, यहाँ हमारा वर्गमूल ए से वर्गमूल ए कट जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा वर्गमूल बी माइनस वर्गमूल ए बटा में वर्गमूल बी प्लस वर्गमूल सी बराबर आ जाएगा हमारा वर्गमूल सी माइनस वर्गमूल बी बटा में वर्गमूल ए प्लस वर्गमूल बी। तो अब हम इनका वज्र गुणा करते हैं, तो वज्र गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वर्गमूल बी माइनस वर्गमूल ए गुणा में वर्गमूल ए प्लस वर्गमूल बी बराबर आ जाएगा हमारा वर्गमूल सी माइनस वर्गमूल बी गुणा आ जाएगा वर्गमूल बी प्लस वर्गमूल सी। अब इसका हम अंदर गुणा करेंगे तो देखो भाई हमारे पास यहाँ से आ जाएगा वर्गमूल बी गुणा वर्गमूल ए प्लस वर्गमूल बी को वर्गमूल बी से गुणा करेंगे तो बी माइनस वर्गमूल ए को वर्गमूल ए से करेंगे तो ए प्लस माइनस माइनस वर्गमूल ए गुणा वर्गमूल बी बराबर आ जाएगा हमारे पास वर्गमूल सी को वर्गमूल से बी से गुणा करेंगे तो वर्गमूल सी गुणा वर्गमूल बी प्लस वर्गमूल सी को वर्गमूल सी से गुणा करेंगे सी माइनस आ जाएगा फिर हमारा वर्गमूल बी को वर्गमूल बी से करेंगे तो बी प्लस माइनस माइनस वर्गमूल
बी गुणा वर्गमूल सी। यहाँ से हमारे जो पद कट रहे हैं वो काट देते हैं, वर्गमूल ए गुणा वर्गमूल बी से, वर्गमूल ए गुणा बी कट जाएगा क्योंकि एक प्लस का है एक माइनस का, इसी तरह वर्गमूल सी गुणा वर्गमूल बी प्लस का है और वर्गमूल बी गुणा सी यहाँ माइनस का है, तो ये भी हमारा कट जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा बी माइनस ए बराबर हमारे पास है सी माइनस बी। तो बी वाले पद एक तरफ करेंगे तो बी माइनस का बी इधर आके हमारा प्लस का हो जाएगा, तो माइनस का ए दूसरी तरफ आके प्लस का ए हो जाएगा। तो यहाँ से ए प्लस सी, तो यहाँ से आ गया हमारे पास दो बी बराबर है ए प्लस सी। तो मुख्य अवधारणा से दो बी बराबर ए प्लस सी होता है, तो हमारे वो ए बी सी है वो समांतर श्रेणी में होते हैं। तो यहाँ से हम लिखेंगे ए कोमा बी कोमा सी समांतर श्रेणी में है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि यदि हम एक बटे वर्गमूल ए प्लस वर्गमूल सी कोमा एक बटे वर्गमूल सी प्लस वर्गमूल ए कोमा एक बटे वर्गमूल ए प्लस वर्गमूल बी को समांतर श्रेणी में लेकर चलते हैं, तो हमारे पास जो ए बी सी है वो समांतर श्रेणी में आ जाते हैं। तो इसका अर्थ हुआ कि जो हमने मानना है वो हमारा सत्य है, और ये जो हमारे दिए गए पद हैं वो समांतर श्रेणी में होंगे। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ, आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।